ओम शांति। आज की मुरली में शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बहुत बहुत साधारण रहना है। फैशनेबल ऊंचे कपड़े पहनने से भी देह अभिमान आता है। आज का प्रश्न है, तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो किस बात में बच्चे सुस्ती करते हैं? इसका उत्तर शिव बाबा ने दिया है कि बच्चे, अपना सुधार करने के लिए चार्ट रखो। याद का चार्ट रखने में बहुत फ़ायदा है। नोटबुक सदा हाथ में हो। चेक करो कितना समय बाप को याद किया। हमारा रजिस्टर कैसा है? दैवी कैरेक्टर है? कर्म करते बाबा की याद रहती है? याद से ही कट उतरेगी, ऊंच तकदीर बनेगी। इसके आगे शिव बाबा कहते हैं, तुमको अब भोलानाथ बाबा मिला है। कितना भोला है? तुमको क्या बनाते हैं? कखपन के बदले तुमको 21 जन्म के लिए क्या बना देते हैं? मनुष्य को कुछ भी पता नहीं। कभी कहेंगे भोलानाथ ने यह दिया, कभी कहेंगे अम्बा ने यह दिया, गुरे ने यह दिया। यहाँ तो है पढ़ाई। तुम ईश्वरीय पाठशाला में बैठे हो। ईश्वरीय पाठशाला कहेंगे गीता को। गीता में है भगवानुवाच, परंतु यह भी किसी को पता नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है। कोई से भी पूछो, परमपिता परमात्मा को जानते हो? बाप है बागवान, तुमको कांटों से फूल बना रहे हैं। उनको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। यूरोपियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज। बरोबर भारत परिस्तान था, अब कब्रिस्तान है। अभी फिर तुम परिस्तान के मालिक बनते हो। बाप आकर सोए हुए को जगाते हैं, यह भी तुम जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार है। जो खुद जाग जाते हैं तो दूसरों को भी जगाते हैं। नहीं जगाते हैं तो गोया खुद जगा हुआ नहीं है। तो बाप समझाते हैं, इन गीतों आदि की भी ड्रामा में नूंद है। कोई गीत बहुत अच्छे हैं। जब तुम उदास हो जाते हो तो यह गीत बजाओ तो खुशी में आ जाएंगे। रात के राही थक मत जाना, यह भी अच्छा है। अब रात पूरी होती है। मनुष्य समझते हैं जितना भक्ति करेंगे उतना भगवान जल्दी मिलेगा। हनुमान आदि का साक्षात्कार हुआ तो समझते हैं भगवान मिला। बाप कहते हैं ये साक्षात्कार आदि की सब ड्रामा में नूंद है। जो भगवान रखते हैं, अर्थात जो यह भावना भी रखते हैं और उसका साक्षात्कार करने की कोशिश करते हैं, उनको साक्षात्कार हो जाता है। बाकी ऐसा कोई होता नहीं है। बाप ने कहा है, ये बैच तो सबको सदैव पड़ा रहे। किस्म किस्म के बनते रहते हैं। ये बहुत अच्छा है समझाने के लिए। तुम रूहानी मिलिट्री हो ना, मिलिट्री को हमेशा निशानी रहती है। तुम बच्चे को भी यह होने से नशा रहेगा। हम यह बन रहे हैं। तुम स्टूडेंट हो। बाबा हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं। देवताएं तो देवता की पूजा नहीं करेंगे। यहाँ मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वह श्रेष्ठ है। आज की धारणा के लिए मुख्य सार। बुद्धि में सदा अपनी एम ऑब्जेक्ट याद रखनी है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा साथ रहे। इसी खुशी में रहो कि हम ऐसा बनने के लिए पढ़ रहे हैं। अभी हम हैं गोल्डी स्टूडेंट। अपना पुराना कखपन चावल मुट्ठी दे महल लेने हैं। ब्रह्म बाप को फॉलो कर अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी बनना है। आज का वरदान। निश्चय के आधार पर विजयी रत्न बन, सर्व के प्रति मास्टर सहारे दाता भव। अर्थात निश्चय बुद्धि बच्चे विजयी होने के कारण सदा खुशी में नाचते हैं। वे अपने विजय का वर्णन नहीं करते, लेकिन विजयी होने के कारण वे दूसरों की भी हिम्मत बढ़ाते हैं। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन बाप समान मास्टर सहारा दाता बनते हैं।
अर्थात नीचे से ऊंचा उठाते हैं। व्यर्थ से सदा दूर रहते हैं। व्यर्थ से किनारा होना ही विजयी बनाता है। ऐसे विजयी बच्चे सर्व के लिए मास्टर सहारेदाता बन जाते हैं। आज का स्लोगन, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले ही सफलता मूर्त हैं। अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। योग का प्रयोग करने के लिए दृष्टिवृत्ति में भी पवित्रता को और अंडरलाइन करो। मूल फाउंडेशन अपने संकल्प को शुद्ध ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनाओ। कोई कितना भी भटकता हुआ परेशान दुख की लहर में आए, खुश में रहना असंभव समझता हो, लेकिन आपके सामने आते ही आपकी मूर्त, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर दे। यही है योग का प्रयोग। ओम शांति।